हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं चंदन कुमार ट्रिपल क्लासेस के ऑनलाइन सेगमेंट में आप समस्त छात्र छात्राओं का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम कंकाल तंत्र, जिसे स्केलेटन सिस्टम कहते हैं, इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इस टॉपिक से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं पूर्व के एग्जाम में या आगामी एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो सके। इसलिए इस वीडियो को सबसे आवश्यक है कि शुरू से लेकर के अंत तक ध्यान से देखेंगे। इसमें हमने ऐसे प्रश्नों का समावेश किया है जिससे यह टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो। इसलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आज का पहला प्रश्न है साथियों, ऑस्टियोलॉजी विज्ञान की शाखा में अध्ययन किया जाता है। ऑस्टियोलॉजी नामक विज्ञान की एक शाखा है, विज्ञान का एक ब्रांच है। इसके अंतर्गत हम लोग कंकाल तंत्र का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी विज्ञान की शाखा में अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की एक अन्य शाखा है जिसका नाम ओडोंटोलॉजी है, जिसके अंतर्गत हम दांतों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं साथियों? दांतों का। हमारा अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कंकाल तंत्र को समझने के लिए। कंकाल तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? याद रखेंगे, कंकाल तंत्र को साथियों दो भागों में बांटा गया है। एक को कहते हैं बाह्य कंकाल तंत्र, दूसरे को कहते हैं आंतरिक कंकाल तंत्र। बाह्य कंकाल तंत्र के अंतर्गत यह शरीर के बाहर पाया जाता है। याद रखेंगे, बाह्य कंकाल तंत्र शरीर के बाहर पाया जाता है, जबकि आंतरिक कंकाल तंत्र यह शरीर के अंदर होता है। हमारा अगला प्रश्न है साथियों कि आंतरिक कंकाल तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? आंतरिक कंकाल तंत्र को भी साथियों दो भागों में बांटा गया है। एक को कहते हैं अस्थि, जिसे इंग्लिश में बोन्स कहते हैं, जबकि दूसरे को उपास्थि कहते हैं, अंग्रेजी में कार्टिलेज कहते हैं। तो क्लियर हो साथियों कि आंतरिक कंकाल तंत्र को दो भागों में बांटा गया, एक को अस्थि, दूसरे को उपास्थि। अगला प्रश्न है कि हड्डियों में उपस्थित कोशिकाएं क्या कहलाती है? जो हड्डियां होती हैं उसमें कौन सी कोशिकाएं होती हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं ऑस्टियोसाइट। याद रखेंगे, उन कोशिकाओं का नाम क्या है? ऑस्टियोसाइट। हमारा अगला प्रश्न है कि उपास्थि में उपस्थित कोशिकाओं को क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे, उसे हम लोग कॉन्ड्रियोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्ड्रियोसाइट। हमारा अगला प्रश्न है कि हड्डियों के अंदर कौन सा मिनरल स्टोर रहता है? यह प्रश्न पूर्व के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि हड्डियों के अंदर कौन सा मिनरल स्टोर रहते हैं। तो याद है, कैल्शियम व फास्फोरस। कौन सा रसायन होता है? कैल्शियम व फास्फोरस। हमारा अगला प्रश्न, मानव शरीर के कंकाल तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? तो याद रखेंगे, मानव शरीर के कंकाल तंत्र को दो भागों में बांटा गया। एक को कहते हैं अक्षीय कंकाल, दूसरे को कहते हैं साथियों अनुबंध कंकाल। अक्षीय कंकाल में साथियों 80 हड्डियां होती हैं, जबकि अनुबंध कंकाल में 126 हड्डियां होती है। कुल मिलाकर के 206 हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? ये सदाबहार प्रश्न है साथियों, तो याद रखेंगे कितने? 206। और अगला प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है, एसएससी के एग्जाम हो चाहे रेलवे में। नवजात शिशु में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो लगभग 300 होती है। अगला प्रश्न है साथियों, मनुष्य के शरीर में कुल पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? याद रखेंगे, पसलियों के कुल 12 जोड़े होते हैं। याद रखेंगे, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि जो होती है वो जबड़े में होती है। याद रखेंगे, जबड़ा 280 किलोग्राम भार को सहन करने की क्षमता रखता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि मनुष्य के शरीर की सबसे प्रबल अस्थि कौन सी? जबड़े में। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। याद रखेंगे, स्टेपिस। स्टेपिस नामक जो हड्डी है वो कान में पाई जाती है। कहां पाई जाती है साथियों? कान में। ये सबसे छोटी हड्डी होती है। अगला प्रश्न है कि कान में कुल कितनी हड्डियां होती है? याद रखें, कान में कुल 6 हड्डियां होती है। कितनी हड्डियां होती है? 6। 3-3 के भाई कान दो होते हैं, एक में 3 दूसरे में 3, कुल मिलाकर के 6। कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे इस पर। अगला प्रश्न है
कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, सदाबहार टाइप का प्रश्न है। याद है फीमर, ये कहां पाई जाती है? जांघ में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर, सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस, कहां? कान में पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? तो यह हमारे टांगों में पाई जाती है, टीबिया नामक हड्डी। ट से टीबिया, ट से टांग, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व है, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व है कैल्शियम व फास्फोरस, कैल्शियम व फास्फोरस। अगला प्रश्न है कि वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर होती जाती हैं? तो याद रखेंगे वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी लगातार होती जाती है, इसलिए मनुष्य के शरीर की हड्डियां क्या होती है? कमजोर हो जाती है। अगला प्रश्न है कि अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? याद रखेंगे सर्वाधिक होता है कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट नामक लवण सर्वाधिक पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है, ध्यान रखिए, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है, उसे कहते हैं टेंडन। उसे क्या कहते हैं? टेंडन कहा जाता है अस्थियों और पेशियों को। अगला प्रश्न है कि अस्थियों को अस्थियों से जोड़ता है, अस्थियों को अस्थियों से जोड़ता है, उसे कहते हैं लिगामेंट। क्या कहते हैं? लिगामेंट। अगला प्रश्न है कि हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो याद रखें हमारे शरीर में कुल 656 मांसपेशियां होती है। अगला प्रश्न है कि औसत मानव मस्तिष्क का वजन होता है, ये प्रश्न कई बार पूछा गया, तो 1.36 केजी, याद रखेंगे 1.36 किलोग्राम, या ऑप्शन में इस तरह से हो सकता है 1.2 से 1.4 किलोग्राम तक हो सकता है। अगला प्रश्न है कि घुटने की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है? तो यार घुटने की हड्डी को पटेला कहते हैं, क्या कहते हैं? पटेला कहते हैं। अगला प्रश्न है कि अल्ना नामक हड्डी कहां पाई जाती है? तो याद रखें हमारी भुजाओं में अल्ना नामक हड्डी पाई जाती है। अगला प्रश्न साथियों, दांत की सबसे मजबूत परत है, यानी दांत की जो सबसे मजबूत परत है उसे जनरली हम लोग इनेमल भी कहते हैं, जबकि उसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। हमारा अगला प्रश्न है कि हिंज जोड़ कहाँ होता है? याद रखेंगे हिंज जोड़ कहाँ होता है? कोहनी में होता है, याद रखें कहाँ? कोहनी में। अगला प्रश्न है कि शरीर का सबसे कठोरतम भाग है, याद है शरीर का सबसे कठोरतम भाग को दंतवल्क भी कहते हैं, क्या कहते हैं? दंतवल्क, याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है दांतों के क्षरण को, क्षरण जिसको हम लोग इरोजन भी कहते हैं, दांतों के क्षरण को कम करने हेतु अधिकतर टूथपेस्ट में क्या होता है? तो याद रखें फ्लोराइड होता है। क्या होता है? फ्लोराइड की मात्रा होती है टूथपेस्ट में। अगला प्रश्न है कि किस विटामिन की कमी से शिशुओं के हाथ पैरों की हड्डियां मुड़ जाती है? तो याद रखेंगे विटामिन डी की कमी से। कौन से विटामिन की कमी से? विटामिन डी की कमी से। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में कौन सी हड्डी किसी अन्य हड्डी से संलग्न नहीं है? मतलब मानव शरीर में वह कौन सी हड्डी है जो किसी अन्य हड्डी से जुड़ी हुई नहीं है? तो याद रखेंगे उसे कहते हैं कष्टिका अस्थि। क्या कहते हैं? कष्टिका अस्थि। अगला प्रश्न है कि कॉलर की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है भाइयों? तो उसे कहते हैं क्लेविकल। क्या कहते हैं? क्लेविकल। अगला प्रश्न है कंधे और कमर के जोड़ को क्या कहते हैं? कंधे और कमर के जोड़ को क्या कहते हैं साथियों? तो उसे कहते हैं बॉल और सॉकेट जॉइंट। क्या कहते हैं? बॉल और सॉकेट जॉइंट। अगला प्रश्न ये काफी बार पूछा जा चुका है कि ह्यूमरस अस्थि कहां पाई जाती है? तो याद रखेंगे ऊपरी भुजा में। कहां पाई जाती है ह्यूमरस अस्थि? तो ऊपरी भुजा में। अगला प्रश्न सदाबहार है, कई बार पूछा गया है, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग जानते ही होंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। याद रखें प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है परत चढ़ाया जाता है जिससे हड्डियों को जोड़ने में सहायता प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में उपास्थि जिसे हम लोग कार्टिलेज कहते हैं कहां पाया जाता है? तो याद रखेंगे नाक में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? तो नाक में। अगला प्रश्न है हेड में कुल कितनी हड्डियां होती है? हेड जिसे हम सिर भी कहते हैं, हेड में कुल 29 हड्डियां होती हैं। 6 ईयर बोन होता है, 1 नेक बोन होता है, 14 फेस बोन होता है, जबकि 8 जो है वो कपाल को
सुरक्षित रखने के लिए। तो कुल मिलाकर संख्या हो गई 29, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है तलवे में, जो पैर के तलवे होते हैं, तलवे में कितनी हड्डियां होती है? तो याद रखेंगे कुल 10, याद रखें 5-5 का, याद रखें भाई शरीर में 2 पैर होते हैं तो 2 तलवे हुए तो 10। अगला प्रश्न है कलाई में कितनी हड्डियां होती है? याद रखेंगे 2 हाथ होते हैं तो भाई कलाई भी 2 होगी तो 16 हड्डियां होते हैं, 8-8, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि उंगलियों में कितनी हड्डियां होती है? तो याद रखेंगे 28, 14-14। दोस्तों आज का यह वीडियो कंकाल तंत्र से रिलेटेड है। इसी तरह के बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो हम अगले क्लास में शेयर करेंगे। इसलिए इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करें ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।